अदब की दुनिया में मिर्ज़ा गालिब को शहंशाह सुखन भी कहा गया है। ये कौल साबिका आमेज होते हुए भी हकीकत से खाली नहीं है, क्योंकि गालिब ने जिस सिनफ सुखन पर भी तबाह आजमाई की, मुनफरिद और मुमताज़ रहे। इन्होंने न सिर्फ गज़ल को ही मश्क सुखन बनाया, बल्कि दीगर असनाफ सुखन पर भी तबाह आजमाई की। उर्दू शायरी में मिर्ज़ा गालिब की हैसियत एक दरख्शां सितारे की सी है। इन्होंने उर्दू शायरी में एक नई रूह फूंकी, इसे नए मौज़ूआत बख्शे और इसमें एक इनकलाबी लहर दौड़ाई। इनकी शायरी में फ़लसफ़ियाना ख़यालात जा बजा मिलते हैं। गालिब एक फ़लसफ़ी जहन के मालिक थे। इन्होंने ज़िंदगी को अपने तौर पर समझने की भरपूर कोशिश की, और इनके तख़य्युल की बुलंदी और शोख़ी फ़िक्र का राज इसमें है कि वो इंसानी ज़िंदगी के नशेब व फराज को शिद्दत से महसूस करते हैं। ये भी एक हकीकत है कि गालिब की ज़ाती ज़िंदगी भी तलखियों और महरूमियों की जंजीर रही। असदुल्ला खान बेग ने 27 दिसंबर सन 1797 में आगरा में जन्म लिया। जब 5 साल के हुए तो इनके वालिद मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग मैदान जंग में गोली का निशाना बन गए। असदुल्ला अपने चचा मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग के ज़ेर कफ़ालत आ गए, जो कि तब आगरा के गवर्नर थे। इनके चचा ने बगैर लड़े आगरा का किला अंग्रेज़ लॉर्ड लेग के हवाले कर दिया था, और इस तरह वो इनाम में अंग्रेज़ फ़ौज में 400 सवारों के रिसालदार मुकर्रर हो गए। घर पर नन्हे असदुल्ला की तालीम व तरबियत का बंदोबस्त किया गया। फ़ारसी और अरबी के असातिज़ा मुकर्रर किए गए। फ़ारसी के उस्ताद का ताल्लुक ईरान से था। कुछ ही अरसे बाद असदुल्ला के चचा भी हाथी से गिरकर जाँ बहक हो गए। उस वक्त असद की उम्र 8 बरस थी। चचा की वफ़ात के बाद अंग्रेज़ों ने असद की पेंशन शुरू करवाई, जिससे इनकी गुजर बसर होने लगी। मिर्ज़ा असदुल्ला की उम्र 13 साल की हो गई तो इनकी शादी सन 1810 में मिर्ज़ा इलाही बख्श मारूफ खां की बेटी अमरा बेगम से हो गई, जिसके बाद असद दिल्ली मुंतकिल हो गए और वहाँ वफ़ात तक मुकीम रहे। असद ने शायरी करके पहले असद तखल्लुस रखा, फिर इसी नाम के एक और शायर मंजर-ए-आम पर आए तो इन्होंने अपना तखल्लुस गालिब रख लिया। गालिब ने आगरा में कुछ वक्त अपने ससुर की ज़ेर शफ़क़त भी गुजारा, जिनसे गालिब की शायरी के रुझान को जिला मिली। इनको शराब नोशी की लत भी ससुर से पड़ी, जो कि ताउम्र ना छूट सकी। दिल्ली मुंतकिल होने के बाद गालिब के घर के अखराजात बढ़ गए और रोज़गार का कोई मुस्तकिल ज़रिया न था। एक पेंशन का सहारा था, वो भी बंद हो गई। अब कर्ज चढ़ने लगा, माली हालात बदतर होने लगे। इस दौरान उमरा बेगम के यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई, जो चंद साल से लेकर मुल्क राही अदम हुआ। परेशानियों ने गालिब को घेर लिया। इसी दौर में इन्होंने फरमाया, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। गालिब का ये शेर कुछ इतना मशहूर मारूफ है कि आम आदमी भी इसे पढ़ता रहता है। इस शेर के मकबूल होने की एक बड़ी वजह यह है कि गालिब ने इंसान के एहसास और जज्बे को छुआ है। गालिब शायरों की भीड़ में दूर से पहचाने जाते हैं। गालिब की सबसे बड़ी खूबी तो यही है कि वह किसी भी मज़मून को कुछ इस अंदाज से पेश करते हैं कि कारी या सामी खुद ब खुद इसकी तरफ मुतवज्जे हो जाता है। इस बात का खुद गालिब को भी अंदाज़ा था कि इनका तर्ज इजहार दूसरों से यकसर जुदागाना है। अदब की ज़बान में मिर्ज़ा गालिब को शहंशाह सुखन कहा गया है। ये कौल साबिका आमेज़ होते हुए भी हकीकत से खाली नहीं है, क्योंकि गालिब ने जिस सिनफ सुखन पर भी तबाह आजमाई की, मुनफरिद और मुमताज़ रहे। गालिब को ज़िंदगी के सर्द व गर्म हालात से साबका पड़ा, ज़िंदगी के नशेब व फराज भी देखे। ज़िंदगी में तलख तजुर्बात थे, मुआशी सख्तियाँ झेली थी, लिहाजा इन तमाम उमूर की झलकियाँ इनके कलाम में फितरी तौर पर नज़र आती हैं। गालिब की ज़िंदगी टेढ़ी लकीर नज़र आती है। इन्होंने हालात व मसाइब का मुकाबला जवामर्दी से किया। गालिब हमवार दायरा छोड़कर पेचीदा पगडंडी पर चलने के आदी थे, और यही अंदाज शायरी में भी अपनाया। फिर कमाल ये दिखाया कि मुश्किल गोई से सादा बयानी की तरफ हिजरत की। इन्होंने मुनफरिद लब लहजे से उर्दू शायरी को न सिर्फ वामी उरूज तक पहुँचाया, बल्कि इसे नए तर्ज फ़िक्र और नए आहंग से रोशनास कराया। यही वजह है कि इन्होंने अपने आप को हमेशा सबसे मुनफरिद रखा, और ये इनफरादियत इनकी शायरी में आज भी नज़र आती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।